मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया, रहेगी सदा उसी की रीत। ये कहावत आप सबने तो सुनी ही होगी और इसका महत्व भी आप सबको पता ही है। ये कहावत कहती है कि दुनिया में आप तब तक नहीं हारे हैं जब तक आप मन से जीवित। जो इंसान मन से निरंतर जागृत है और प्रयत्न कर रहा है, वो अभी तक जीवन के खेल में टिका हुआ है और जीतने की क्षमता रखता है। जो मन से हार गया, समझो वो सब कुछ हार गया। इसीलिए मन से कभी मत हारिए और हार मानने की कोशिश भी मत कीजिए। मन से ही जीत है। यदि मन में ये तय है कि मैं जीत के ही रहूंगा, तो निश्चित तौर पर कोई आपका सामना नहीं कर सकता। अब हर समय तो समय आपके अनुकूल हो नहीं सकता। लाख मेहनत और कोशिशों के बावजूद कई बार वो सब कुछ नहीं मिलता जिसकी अपेक्षा की होती है। सब फीका पड़ जाता है और लगातार कई महीनों तक या वर्षों तक काले बादल घिरे रह सकते हैं। ऐसे में सफलता की ओर बढ़ते समय हमें कई बार हार का सामना करना पड़ता है। हार से लड़ना और फिर से आगे बढ़ना बेहद मुश्किल कार्य हो सकता है, लेकिन यह संभावना नहीं है कि हार के बाद हमें सफलता नहीं मिलेगी। आखिर हुआ क्या है? क्यों हारा हुआ महसूस कर रहे हैं आप? जीवन में हार का सामना करना किसी को अच्छा नहीं लगता। आखिर कौन ऐसा मनुष्य है जो चाहता है मैं असफलता का मुंह देखूं? निरंतर प्रयास के बावजूद सबको एक न एक दिन अपने मन का चाहिए ही होता है और उसके लिए लोग जी जान से मेहनत भी करते हैं। पर कई बार जब हार हमारे दरवाजे पर दस्तक देती है, तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है और हम कभी भी फिर से नहीं उठ सकेंगे। हार हमारे जीवन को खोखला बना देती है और मन को हार की ओर, अशांति की ओर ले चलती है। इस तरह के विचार आम तौर पर हमारे मन को काबू में रख लेते हैं और वो सारी चीज करवाते हैं जो हमारे दिमाग को नकारात्मक रास्ते पर ले जाती है। निराशा का भाव जो मन में पैदा होता है, तो मनुष्य को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसे दुनिया की खूबसूरत चीजें भी एकदम बेबुनियाद और बकवास लगती हैं। हर रंग में उसे सिर्फ काला रंग ही नजर आता है। हार का महसूस करना निरंतर हमारे जीवन का हिस्सा है और यह हमारे जीवन में आना निश्चित है। इसे रोक नहीं सकते। याद रखिए, दौड़ में 500 लोग यदि दौड़ रहे हों, तो उनमें से 90% लोगों को हार का सामना करना ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने चुनौती ठीक नहीं दी या मेहनत में कोई कमी रह गई। पर कई बार हार आपके हाथों में नहीं होती। ये भाग्य पर भी निर्भर होती है और जरा सी मेहनत के जरिए भी इसे बदला जा सकता है। यदि हम यह समझ सकते हैं कि हार एक शिक्षा है, तो हमें इसे सकारात्मक तरीके से देखने की क्षमता बढ़ानी चाहिए।
और सफलता की ओर अग्रसर भी हो सकते हैं। विचलित रहना स्वाभाविक है। जब भी आप हारते हैं तो मन विचलित हो उठता है। हार के बाद विचलित रहने की एक सामान्य प्रतिक्रिया हो सकती है। आत्मा को इस चीज से बहुत ठेस पहुंचती है। वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होती। आखिर कौन तैयार होता है कि हाँ, मैं हार जाऊंगा और मेरे लिए यह ठीक है? शायद कोई भी नहीं। पर विचलित रहना हर समस्या का समाधान नहीं है। ये शायद आपको अपनी उम्मीदों से और दूर ले जाएगा और अंदर से तोड़ भी दे। विचलित रहने से आप खुद को लगातार असफल मानने लगते हैं और यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपको निराशा की ओर न ले जाए, उसके लिए आपको मन को काम में लगाना चाहिए, शांत रहना चाहिए। याद रखिए, आपके अंदर पहले ही बहुत शोर चल रहा है। यदि आप बाहर भी शोर मचाएंगे तो आप कहीं भी सुखी नहीं रह सकते। इसीलिए जितना हो सके मन को काबू कर शांत रहने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, कोई भी स्थिति सदैव के लिए नहीं है। बस आपको एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जो आपको अपनी गलतियों से सीखने की तैयारी में लगाएगा और आपकी मदद करेगा। आपको खुद से पूछना होगा कि क्या वाकई आपने हार मान ली है, और यदि नहीं, तो आपको तय करना होगा कि आगे क्या रास्ता है जो आप चुन सकते हैं। अपने अंदर की शक्ति को बढ़ावा दीजिए। एकदम हारा हुआ महसूस मत कीजिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है और आपको इस खूबसूरत दुनिया में एक दिन विजय की प्राप्ति अवश्य होगी। ऐसा कोई सितारा नहीं जो आपके भाग्य में आकर नहीं गिर सकता। जो कुछ भी दूसरों को मिल रहा है, उससे बेहतर एक दिन आपको मिलेगा। कुछ देर शांत बैठने के बाद आराम से उठिए और हारा हुआ महसूस मत कीजिए। याद रखिए, जीत उसी के अंदर आती है, उसी के कदम चूमती है जो ये मान सकता है कि मैं फिर से जीतने के लायक हूं। परिश्रम और भाग्य सदैव आपके साथ है। आगे बढ़ते रहिए।